दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या है पुनर्जन्म का रहस्य, पुनर्जन्म कैसे होता है, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्या मरने के बाद हमारा जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है अथवा हमारा दूसरा जन्म होता है? क्या सच में हमारा पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है या भी नहीं होता है? यदि होता है तो कैसे होता है हमारा पुनर्जन्म? आज की वीडियो में यही पूरा विस्तार से हम जानेंगे। यानी पुनर्जन्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सदियों से साइंस के लिए सिर दर्द बना हुआ है। वैसे तो हमारे वेदों और पुराणों में अनेक कथाएं हैं जो बताती हैं कि मौत और पुनर्जन्म निश्चित सत्य है, परंतु ये कथाएं वास्तविक या काल्पनिक हैं या कोई नहीं जानता है। मरने के बाद हमारा क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, यह वास्तव में किसी को भी नहीं पता है। आप अपने विश्वास के अनुसार इसका जैसा चाहे वैसा स्वरूप मान सकते हैं, किंतु तार्किक और प्रमाणिक रूप से मृत्यु के जीवन के संबंध में कुछ भी निश्चित रूप से कहना गलत होगा। यही कारण है कि संसार के किसी भी धर्म में इसका भली भांति विवेचन नहीं किया है। हालांकि इसके बावजूद भी दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी पुनर्जन्म पर विश्वास करती है। भगवत गीता के अनुसार पुनर्जन्म क्या होता है? हिंदू में पुनर्जन्म पर विश्वास का मुख्य कारण भगवत गीता है। गीता के दूसरे अध्याय के 22 श्लोक में कहा गया है कि जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। कृष्ण अर्जुन को ये भी बात बताते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि तुम इस जन्म से पहले नहीं थे या मृत्यु के बाद नहीं रहोगे। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे अपने बीते हुए सभी जन्मों का ज्ञान है, परंतु तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। कृष्ण के इस कथन के अनुसार हमारा पुनर्जन्म निश्चित रूप से होता है। बुद्ध और महावीर ने भी अपने उपदेशों और पुनर्जन्म की बात कही है। हाँ, ये बात अलग अलग है कि उन्होंने इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। ओशो ने भी अपने प्रवचनों के पुनर्जन्म की बात कही है। इन्हीं अवधारणाओं के हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्मों के पुनर्जन्म की धारणाएं प्रचलित हैं। पुनर्जन्म पर विश्वास का एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे अंदर हमेशा से अमर होने की चाहत रहती है। हम संसार के भौतिक सुखों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते हैं। हम जीवन की निरंतरता चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्य से हमारे पास मौत से बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि शायद कोई ऐसा रास्ता हो जिसके द्वारा हम फिर से इस दुनिया में आ सकें। क्या हिंदू धर्म में पुनर्जन्म सत्य है? हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता है कि मनुष्य जब मरता है तो वे अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करता है। अच्छे कर्म वाले मनुष्य को अच्छी योनि और बुरे कर्मों वाले मनुष्य को पशु पक्षी, कीट पतंग या पेड़ पौधे की योनि में जन्म मिलता है। कर्मों की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक मनुष्य पूरी तरह से कर्मबंध से मुक्त नहीं हो जाता है। कर्मबंध से मुक्त होने के बाद मनुष्य का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। यह जीव योनियों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है, जिसे हम लोग मोक्ष कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पश्चिम धर्मों में पुनर्जन्म की धारणाएं नहीं हैं। इस्लाम और इस्लाम में धर्म में के लोग भी लोगों को भिन्न भिन्न मतों के साथ पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। जैसे कि बाइबिल भी अप्रत्यक्ष रूप से पुनर्जन्म की बात कही गई है। इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमें पुनर्जन्म होता है।
कि बिलोवेलिया तथा मिस्र की सभ्यता में भी पुनर्जन्म का धारण प्रचलित है। शायद इसीलिए लोग अपने परिजनों के शव को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखते हैं। अब इतने सारे धर्म महापुरुष और ग्रंथ इस बात को कह रहे हैं कि तो यह केवल कल्पना तो नहीं हो सकती है, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक तो जरूर होगा। पुनर्जन्म पर आधारित विज्ञान की शोध क्या है? विज्ञान के इसमें बहुत सारे शोध हैं। विज्ञान ने भी बताया है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 40 साल तक करीबन 3000 पुनर्जन्म की घटनाओं का अध्ययन किया है और अपने अनुसंधान में उन्हें सही पाया है। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे मामले भी देखे हैं जिनसे व्यक्ति के शरीर पर उसके पुनर्जन्म का चिन्ह मौजूद थे। उस वैज्ञानिक ने पूरी दुनिया में पुनर्जन्म के मामलों पर परीक्षण करके एक किताब भी लिखी थी। उस किताब का नाम आप लोगों को शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। रैनकैंसल एंड बायोलॉजी। हालांकि कई सारे लोगों ने इनके शोध की प्रामाणिकता पर सवाल भी खड़े किए हैं, परंतु इस किताब को पढ़ने के बाद अमेरिका के कई वैज्ञानिकों को पुनर्जन्म का स्वीकार करना शुरू कर दिया है। इसी कारण का शोध भारत के बेंगलोर में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसिकल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्य करता है। डॉक्टर जसवंत परसरिया ने किया है। उन्होंने भी भारत में पुनर्जन्म करीबन 500 घंटे का अध्ययन किया है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि पुनर्जन्म पर जितने भी हमारे तथ्य हैं आपको समझ में आए हैं। अगर हमारी कुछ स्टोरी आपको समझ में ना आई हो तो इसके लिए आप सभी लोग हमें माफ़ कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक